हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ixamBee। मैं हूं अरुणिमा और आज फिर आपके सामने हूं द हिंदू के एक एडिटोरियल आर्टिकल के साथ। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट आवर अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स। सबसे खास बात इस कोर्स की ये है, ईदर 100% सिलेक्शन और फुल रिफंड। डिटेल में वीडियो के अंत में बात करेंगे इस कोर्स के बारे में। आज के आर्टिकल से बहुत ज्यादा जीए के क्वेश्चंस नहीं निकल रहे थे, सो हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस लिए हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये आज के आर्टिकल में डिस्कस होंगे और यहाँ पे ये सेंटेंसेस हैं। क्विकली पॉज द वीडियो एंड ट्राई नोट डाउन योर आंसर्स। अभी तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी ओथ को लेकर के। जब भी डॉक्टर बनते हैं, वैसे कोई भी प्रोफेशन में आप देखते होंगे कि कोई चीफ मिनिस्टर जब बनता है तो एक शपथ लेता है, वैसे ही डॉक्टर्स को भी एक शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। उसको लेकर के एक कंट्रोवर्सी हो गई तमिलनाडु के गवर्नमेंट कॉलेज में कि हिपोक्रेटिक ओथ या फिर चरक शपथ। यहाँ पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हिपोक्रेट्स ग्रीक फिजिशियन थे जिनको कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। और चरक जो है, महर्षि चरक, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे आयुर्वेदा में, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल पे। सो स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी, एन ओवर एम्फेसिस ऑन अ रिचुअलिस्टिक ओथ डज नॉट एड क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। सो राइटर का कहना है कि जो रिचुअलिस्टिक ओथ है, एक रिचुअल जैसा है कि सारे डॉक्टर्स ये ओथ लेंगे, ये बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन पे। जो पढ़ाई उनको कराई जाती है उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Observance of rituals largely serves a symbolic function. They are infused with meaning that gives a semblance of human-made order to the vagaries of nature. But pushing the meaning beyond the symbolism is fraught with danger. कहता है कि ये जो रिचुअल्स हैं ये एक तरह से सिंबॉलिक है ना, उनको उतने ही तक रहने देना चाहिए। बियॉन्ड सिंबॉलिज्म अगर हम इसको तवज्जो देने लगेंगे, इस पे चर्चा करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो यहाँ पे कहता है, दो वर्ड आ रहा है, सेम्बलेंस। सेम्बलेंस की दो मीनिंग होती है। सेम्बलेंस का एक मतलब होता है दिखावा, जो बाहरी अपीयरेंस है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, एक तो वो हो गया। और दूसरा होता है सिमिलैरिटी, सेम्बलेंस ऑफ ह्यूमन मेड ऑर्डर टू द वैगरीज ऑफ नेचर। वैगरीज क्या हो गया, मतलब जो अनसर्टेनिटी है, जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है। ओके, सो इतना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सिंबॉलिक है और उनको उतने तक ही रहने देना चाहिए, राइट। Standing on ceremony particularly does not quite fit in with the roles and responsibilities of a medical professional. And the Charak Shapath row in Tamil Nadu, in which a top official of a government medical college was put on a wait list, has clearly dragged one ceremony beyond its original intent and purpose. कहता है कि सेरेमनी का, कोई भी सेरेमनी रिचुअल का जो इंटेंशन होता है, जो पर्पस होता है, उसके बियॉन्ड चली गई ये बात। While things came to a head with the suspension of the Dean of Madurai Government Medical College, the controversy has been brewing since February, when the minutes of the National Medical Commission's discussions with medical colleges were leaked. अब यहाँ पे कहता है, पिछले दिनों वहां पे डीन का सस्पेंशन हो गया मदुरई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी जो है ब्रूइंग सिंस फेब्रुअरी, मतलब अंदर अंदर वो पनप रहा था। ब्रू के दो तीन मतलब होते हैं, एक तो बियर हो गया, दूसरा हो गया कि जब आप चाय या कॉफी में गर्म पानी डालते हो तो वो ब्रू करते हो कॉफी को या चाय को। और एक है यहाँ पे जो मतलब है, हैज बीन ब्रूइंग सिंस फेब्रुअरी, मतलब कोई बात अंदर अंदर पनप रही थी। सो ये मामला जो है, कंट्रोवर्सी फरवरी से ही चल रहा था, जब नेशनल मेडिकल कमीशंस का जो डिस्कशन हुआ मेडिकल कॉलेजेस से। सो इनका कोई डिस्कशन हुआ होगा, कोई मीटिंग हुई, उसके जो मिनट्स थे, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स जारी होते हैं, मतलब उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, तो उस मिनट्स में जो भी लिखा था वो बाहर लीक हो गया और उसको लेकर के डीन को सस्पेंड कर दिया गया, राइट। वन ऑफ द पॉइंट्स रीड, अब मिनट्स का जो पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट कहता है, नो हिपोक्रेटिक ओथ ड्यूरिंग व्हाइट कोट सेरेमनी, द ओथ विल बी महर्षि चरक शपथ। सो उस मीटिंग का जो मिनट है उसमें कहा गया कि कोई हिपोक्रेटिक ओथ नहीं होगा, मतलब
जो भी ओथ लेंगे डॉक्टर्स वहां पे कॉलेजेस में, उसमें हिपोक्रेटिक ओथ नहीं होगा, उसमें चरक शपथ होगा। मतलब चरक संहिता में जो चरक के द्वारा बताई गई है बात, वो वाला ओथ वहां पे होगा। हिपोक्रेटिक ओथ हटा दिया जाएगा। ठीक है। The Charak Oath appears as part of Charak Samhita, an ancient text on Ayurveda, and seeks to, much like the Hippocratic Oath, lay down the ground rules for the practice of medicine for a student. कहता है कि चरक ओथ जो है चरक संहिता से लिया गया है, और ये भी हिपोक्रेटिक ओथ की तरह ही कुछ बेसिक रूल्स बताता है फॉर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फॉर अ स्टूडेंट। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बताता है। While it emphasizes compassion and the scientific and ethical practice of medicine, it also highlights certain values embedded in the cultural and social ethos of the time of Charak and seen today as retrograde। कहता है कि चरक शपथ में जो राइटर कहते हैं कि ये कंपैशन पे जोर देता है, साइंटिफिक और एथिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पे जोर देता है, इम्फेसाइज करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कल्चरल और सोशल इथोस की बात करता है जो कि उस जमाने के लिए, चरक का जो टाइम था, महर्षि चरक का जो टाइम था, उस समय के लिए तो ठीक था, लेकिन आज की दुनिया में, आज 21वीं शताब्दी में उसको हम कह सकते हैं रेट्रोग्रेड, मतलब एक्चुअली पीछे की ओर जाना। सो एक्चुअली वो पीछे की ओर खींचेगा। सो कहते हैं कुछ वैल्यूज भी है और कंपैशन और साइंटिफिक एथिकल प्रैक्टिस की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे वैल्यूज एम्बेडेड है उसपे, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर हैं, जो कि उस समय के लिए तो सही थे जब महर्षि चरक का समय था, लेकिन आज के लिए ये सही नहीं है। रेफरेंसेस टू कास्ट, ओल्ड स्टाइल सब्जुगेशन ऑफ स्टूडेंट टू अ गुरु and gender bias have been flagged since. Though it was later clarified that the oath was not compulsory, there were valid concerns about projecting it as a substitute for the हिपोक्रेटिक ओथ। कहता है कि अब उसमें कास्ट को लेके जेंडर बायस, जैसे इसमें एक जगह है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी लेडी को, किसी भी वुमन को उसके हस्बैंड के अनुपस्थिति में उसका इलाज नहीं करेगा। काइंड ऑफ सो जेंडर बायस, और उस समय के लिए जो सही था, लेकिन आज के लिए नहीं है। बाद में हालांकि क्लैरिफाई किया गया कि ओथ कंपलसरी नहीं था, लेकिन देयर वर वैलिड कंसर्न्स अबाउट प्रोजेक्टिंग इट। इसको सब्स्टिट्यूट करने की तो कोशिश की गई थी और उसके बारे में चर्चा हुई थी। In the English version that was read out at Madurai Medical College, there were two references that are repugnant. Submitting myself to my guru with complete dedicated feeling. ठीक है, ये यही इसी के बारे में कह रहा था कि उस समय के बारे में तो सही हो सकता है उस टाइम पे। एंड आई, स्पेशली अ मेल डॉक्टर, शैल ट्रीट अ वुमन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड और अ नियर रिलेटिव। ठीक है, तो कहते हैं ये ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली हमें और पीछे लेके जाएंगी। The rest of the oath stresses, in simple language, the very principles of the Hippocratic Oath, including serving the sick, a pleasant bedside manner, and not being corrupt. कहता है इनके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल हिपोक्रेटिक ओथ जैसी ही हैं, चरक शपथ में भी। Subsequent investigations have revealed that the dean was not even part of the decision to substitute the Charak Shapath for the Hippocratic Oath. The Students' Council claimed responsibility. कहते बाद में पता चला कि जिस डीन को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया, एक्चुअली वो तो पार्ट ही नहीं था उस चर्चा का, उस डिसीजन का, एंड ही हैज सिंस बीन रीइंस्टेटेड। ओके, but launching severe action for what might have been just procedurally deviant rather than a crime or violation of ethics seems a knee-jerk reaction, or worse, the pursuit of a political agenda. कहते हैं कि ऐसी कोई चीज जो जस्ट थोड़ा डिफरेंट था, जो चल रहा था उससे, डिविएंट मतलब जो नॉर्मली चल रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट था, उसकी जगह पे उसके लिए इतना सीवियर एक्शन ले लेना, जैसे कि कोई क्राइम हो गया हो या कोई एथिक्स का वायलेशन हो गया होगा, ऐसा लगता है कि ये नी जर्क रिएक्शन था, मतलब जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, और वर्स द परसूट ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंडा, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। The focus should rather be on ensuring quality medical education, inculcating in students a scientific temper and a sense of service to patients. कहता है कि जबकि फोकस कहाँ होना चाहिए, इन चीजों पे फोकस ना करके फोकस तो वहां होना चाहिए जहां पर कि
जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराया जाए, उनको उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट किया जाए और उनके अंदर एक सेंस ऑफ सर्विस हो टुवर्ड्स पेरेंट्स. While Tamil Nadu has often rightly argued for states' autonomy in a federal structure, this act adds little heft to that critical issue. कहते हैं कि तमिलनाडु हैज ऑर्ग्यूड स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए इन दिस फेडरल स्ट्रक्चर. ये जो वाला जो एक्ट है, ये लिटिल हेफ्ट मतलब लिटिल वेट, हेफ्ट मतलब होता है वेट, बहुत थोड़ा वेट ऐड करेगा टू दैट क्रिटिकल इशू. फॉर द एनएमसी इवन मोर सो, द स्ट्रेस शुड नॉट बी ऑन द बेल्स एंड विसल्स बट रादर ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो बेल्स एंड विसल्स अगेन एक बहुत अच्छा फ्रेज है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स एक्सेसरीज, ऐसी चीज जो बाह्य तौर पे लगाई जाती है या रहती है, लेकिन एक्चुअली उसका बहुत कुछ यूज नहीं है, यूजफुल नहीं है, लेकिन एज एक्सेसरी. ठीक है, किसी चीज को सुंदर बना सकता है, लेकिन एक्चुअली उसका कोई रोल नहीं होता है उस चीज की गुणवत्ता में. सो कहता है कि स्ट्रेस बेल एंड विसल्स पे ना होकर के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होना चाहिए. राइट. सो आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सा आर्टिकल था. सो अभी 15 डेज तक, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था, 15-20 डेज तक हम सिंपल सिंपल आर्टिकल्स लेंगे. और जब आपको एक बार हिंदू की वोकैबलरी की आदत हो जाएगी, इसका एक जो पैटर्न है उसकी आदत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम टफ वाले आर्टिकल्स लेने लगेंगे और आप देखोगे कि बहुत इजीली आप चीजों को समझने लगे हो. फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं. So you can now match your answers and also see that whether you are able to understand these words. These words we have discussed while discussing the article. Okay. So इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. आप चाहें तो वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आई होप कि इट हेल्प्स. और आज आपके लिए एक होमवर्क है कि पिछले 4-5 डेज में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी 2 वर्ड आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि वो रिकॉल करना बहुत जरूरी है. आप आज नए वर्ड सीख रहे हो और पुराने भूलते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है. आज हमने क्या क्या देखा? ब्रू देखा, बेगरीज देखा, सेम्बलेंस देखा, देन हेफ्ट देखा. सो ऑल दीज वर्ड्स फ्रॉम टुडेज डिस्कशन. लेकिन जो होमवर्क है आपका, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कोई भी 2 वर्ड जो हमने पिछले दिनों सीखा है. Right? Thank you, friends. Thanks for watching.